बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। इसके अलावा आप नमाज भी पढ़ रहे होंगे, रोज़े भी रख रहे होंगे, कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो कि पेज नंबर 40 पे दिया गया है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जिन्हें बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब साइंसदानों ने सोचा कि फोसल फ्यूल हमारे पास कम होते चले जा रहे हैं। फोसल फ्यूल होते क्या हैं? ये पौधों और जानवरों की बाकियात है जो कि ज़मीन के अंदर दब चुकी हैं, हज़ारों सालों से ये दबी हुई हैं। अब ये वाले फोसल फ्यूल जैसे जैसे कम हो रहे थे, साइंसदानों ने इनके इस्तेमाल को कम किया और वो नेचुरल एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें सन, टाइड्स और विंड हैं। ये एनर्जी सोर्सेज हमारे पास अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं और ये ज़्यादातर हमें जो है नेचर की तरफ से ज़्यादातर प्रोवाइड होते हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को ही रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहा गया, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और इनसे 1000 ईयर्स के लिए, मिलियंस ईयर के लिए जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है विंड पावर स्टेशन। विंड पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक टरबाइंस को यूज़ किया जाता है। अब वो टरबाइंस कैसे मूव करते हैं? जब हवा चल रही होती है तो वो टरबाइंस क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना विंड पावर स्टेशन से इजी है, मगर इसको स्टोर करना इनका मेन मसला है। मेन प्रॉब्लम विंड पावर स्टेशन की ये है कि इनको एनर्जी स्टोर करना मुश्किल है। अब विंड पावर स्टेशन में हमारे पास लार्ज विंड फार्म लगाए जाते हैं। विंड फार्म्स होते क्या हैं? ये लार्ज नंबर ऑफ टरबाइन है जो कि एक जगह पे लगाए जाते हैं। जब लार्ज विंड फार्म लगाए जाएंगे एरी प्लेसेस पे, ऐसी जगहों पे जहाँ पे हवा ज़्यादा होगी, तो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो वो घरों में भी पहुँचाई जा सकेगी और इंडस्ट्रीज को भी पहुँचाई जा सकेगी। इसके अलावा अब अगर ज़्यादा हवा चल रही होती है तो दूसरे पावर स्टेशन जो हैं वो काम करना कम कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं। फिर ये वाले विंड पावर स्टेशन जो है ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दूसरे हमारे पास जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में है वो हमारे पास है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इन पावर स्टेशन में होता क्या है? जो पानी का बहाव तेज़ी के साथ किया जाता है, जब पानी तेज़ी के साथ बहता हुआ आ जाता है तो ये टरबाइन को मूव करवाता है, जिसके ज़रिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। अब होता क्या है? हाई रिजर्वायर के जो इलाके हैं उनसे पानी का बहाव तेज़ किया जाता है। जैसे ही पानी हाई रिजर्वायर से तेज़ी से बहता हुआ आता है तो ये पाइप्स में दाखिल होता है। पाइप्स में क्योंकि इनकी हाइट कम हो जाती है, हाइट कम होने की वजह से ये तेज़ी के साथ पानी मूव कर रहा आता है। जब पानी मूव करता है तो पानी की जो होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है और पानी मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मूव कर रहा होता है। काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मूव करने की वजह से क्या होता है? ये पानी जाके टरबाइन के साथ टकराता है। टरबाइन जब रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तो हमारे पास फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में स्कैंडिनेविया और नॉर्थ अमेरिका के जो इलाके हैं उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को ज़्यादा यूज़फुल किया। उन्होंने इनके कामयाब तजर्बात किए। इसके अलावा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है इनको बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव काम है। इसके लिए क्या किया जाता है? वो वाले इलाके जहाँ पे डैम की तमीर की जाती है या क्या किए जाते हैं, रिवर्स बनाई जा रही होती हैं या दरियाओं का रुख मोड़ा जा रहा होता है, वहाँ पे जो है उन इलाकों को खाली करवाया जाता है, उन इलाकों को तब्दील करवाया जाता है। वो क्यों उनको खाली करवाया जाता है? क्योंकि जो पानी का बहाव तेज़ी से आ रहा होता है उससे जो है फ्लड आने का खदशात भी होते हैं। फ्लड आएंगे तो वहाँ पे जो मौजूद आबादी है उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है मुंतकिल करना वो भी लाजम होता है, वो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो हैं ये ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे होते हैं। इसके अलावा अब हम अपने बुक की टेस्ट योरसेल्फ में जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैं वो आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसका आंसर आपकी पेज नंबर 40 पे लाइन नंबर 3 पे दिया गया है कि नेचुरल सोर्सेज सच एज द सन, टाइड्स एंड विंड
दीज आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बिकॉज दे विल बी एबल टू सप्लाई एनर्जी फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद विंड पावर। मैंने अभी आपको बताया था कि विंड पावर में सबसे बड़ा मसला यही है एनर्जी को स्टोर करना। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अ विंड फार्म। विंड फार्म्स क्या होते हैं, हमारे पास जब लार्ज नंबर ऑफ टरबाइन एक ही जगह पे लगाए जाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, विंड फार्म्स कहलाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है सजेस्ट अ गुड प्लेस टू एस्टेब्लिश अ विंड फार्म। विंड फार्म को बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी है। उसके लिए हमें एरी प्लेसेस यानी कि हवादार जो जगह हैं, जैसे कि समुंदर के करीब, समुंदर सीज के करीब जो है ज़्यादातर ये विंड पावर स्टेशन लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। पानी के तेज़ बहाव को जब टरबाइन आके, पानी के तेज़ बहाव टरबाइन से आके टकराता है, टरबाइन रोटेट कर रहे होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। सजेस्ट अ गुड प्लेस टू पुट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को लगाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी जगह वो होती है जहाँ पे आबादी ना हो, क्योंकि आबादी वाले इलाकों में फ्लड आने का खदशा होता है। फिर लोगों को जो है, पीपल्स को जो जहाँ पे रह रहे होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ माइट द बिल्डिंग ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को किस तरीके से इफेक्ट करती है। ये इफेक्ट करने के लिए हमारे पास ये इसका इफेक्ट लिखा हुआ है पेज नंबर 40 पे कि दिस में फ्लूडिड फार्म्ड एंड पीपल मे हैव टू बी मूव्ड फ्रॉम देयर होम्स। इसका इफेक्ट यही है कि ये जो है इलाके, ऐसे इलाके जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे लगाना इनको मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ पे फ्लड्स आएंगे तो जो पीपल्स हैं वहाँ पे रह रहे होंगे लोग, उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें जो है किसी बात की समझ, किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।